सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अच्छे हो सभी? गुड। और सबसे पहले हमें क्या करना है? अपना सेहत का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। ओके, इसलिए साफ़ सफाई रखनी है, अपने हैंड वॉश करते रहना है। ओके। और अभी आज हम क्या करेंगे बेटा? इससे पहले वीडियो में मैंने आपको रिमझिम अपनी हिंदी की इस पुस्तक में क्या कराया था? पाठ 1 ऊँट चला उसका वाचन अभ्यास कराया था, है ना। लेकिन आज हम क्या करेंगे? इसका जो पाठ ऊँट चला पाठ है, पहले तो आप लोग सब अब ये अपनी टेक्स्ट बुक निकालो फास्ट, और पेंसिल निकालोगे, इरेजर निकालोगे, वो सब साथ में लेके बैठना है ना। सबने निकाला बेटा? ओके, सब फास्ट निकालो। ओके, गुड। अपनी पेंसिल भी निकालेंगे और अपनी रिमझिम पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 2 की ये टेक्स्ट बुक निकालनी है आपको। ओके, तो अभी हम क्या देखते हैं बेटा? इसके पहले हमने क्या किया है? इसमें रिमझिम पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 कौन सा है? इसमें ऊँट चला, है ना। पाठ 1 दे रखा है ना, ये ऊँट चला। इसका मैंने आपको केवल वाचन अभ्यास कराया है। ओके, मैंने खाली इसको पढ़ के दिखाया है ना। अब ये ऊँट तो सब जानते हो, ये ऊँट है। ऊँट देखा है सबने, है ना। ऊँट कैसा होता है? एकदम ब्राउन कलर का होता है, और बहुत इसकी गर्दन कैसी होती है? बहुत ऊंची होती है ना। और इसके पैर कैसे होते हैं? गद्देदार होते हैं। ओके, और इसके पीठ पे कैसे ये कुब्बड़ जैसा दिख रहा है ना, ऐसे गद्दे जैसा कुब्बड़ होता है। ओके, तो ये और क्या है इसकी खासियत? कि ये रेगिस्तान में पाया जाता है। प्लस ये क्या करता है? बिना खाना पानी पिए बिना भी काफ़ी दिनों तक ये चल सकता है और अपना काम कर सकता है ना। बहुत। और ऊँट क्या करता है? लोग बाग ऊँट की सवारी भी करते हैं, और बहुत दूर दूर तक ये मतलब लोगों को ले जाता है, सामान ढोता है इधर से उधर। जैसे कि अब इसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ना। रेगिस्तान जहाँ पे बालू ही बालू, मिट्टी मिट्टी होती है, जहाँ पे मिट्टी होती है उसको रेगिस्तान बोलते हैं, जहाँ बालू मिट्टी होती है ना। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था ना, बालू मिट्टी दिखाई थी, तो वो बालू मिट्टी वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है ज़्यादातर, और वहीं ये काम करता है। अब इसको जहाज़ क्यों कहा जाता है रेगिस्तान का? क्योंकि ये रेगिस्तान में ही सामान इधर से उधर पहुँचाता है, ये सवारियों को पहुँचाता है। क्योंकि और जो पानी में जहाज़ चलते हैं, वो पानी में से एक देश से दूसरे देश सामान ले जाते हैं, है ना, लाते हैं वहाँ से। इसी तरह से ये भी रेगिस्तान में ही जा सकता है, ये मिट्टी में ही, बालू में ही चलता है। ओके, तो इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और ये बिना पानी पिए बिना भी बहुत दिनों तक रह सकता है और अपना काम करता है ना। और लोग बागों की सवारी भी ढोता है। ओके, ये देखो आपको दिख रहा है ना ये ऊँट अच्छे से। ओके, और ये इसकी गर्दन कैसी होती है? ऊंची होती है। पैर कैसे होते हैं इसके? गद्देदार होते हैं। ओके, और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है बेटा? रेगिस्तान में पाया जाता है। और बालू, जहाँ बालू ही बालू होती है रेगिस्तान, उसको बोलते हैं जहाँ पे मिट्टी मिट्टी होती है। ओके, इस तरह से अभी हमने ऊँट के बारे में समझ लिया कि ऊँट मतलब कैसा होता है, क्या होता है, इसकी हमने विशेषताएँ जान ली। अब हम आज इसकी कविता का हम एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस कविता को आपको समझाऊंगी। ओके, अब ये है ऊँट चला। अब ये हमने पढ़ ली थी, ऊँट चला, है ना। ऊँट भी जानते हो आप। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। अब इस कविता में क्या बताया गया है? कि ऊँट चल रहा है, जिस तरह से चलता है ना, उसकी विशेषता बताई गई है कि वो किस तरह से चलता है। ओके, अब यहाँ बताया ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट कैसे चलता है? हिलता डुलता चलता है। मतलब देखा है ना आपने, ऐसे धीरे धीरे, लेकिन बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन शांति से चलता है, क्योंकि इसके पैर गद्देदार होते हैं, तो वो बालू जो मिट्टी होती है ना, उसमें एकदम धंस जाते हैं, और धीरे धीरे उसमें चलता है, और हिलता डुलता चलता है। कैसे चलता है ऊँट? बिल्कुल हिलता डुलता हुआ ऊँट चलता है। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। अब इतना ऊंचा ऊँट चला मतलब उसकी ऊँट की विशेषता बताइए कि कितना ऊंचा होता है। देखते हो ना कि ये कितना ऊंचा होता है। तो ऊँट, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। इतना ऊंचा है ये, और ऊँट चला भाई ऊँट चला, यहाँ भी इसकी विशेषता बताई गई है। ओके, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। अब इसकी गर्दन कैसी होती है? ऊंची होती है। देखिए ना कितनी इसकी जो गर्दन दिख रही है हमको, कैसे ऊंची गर्दन दिख रही है ना इसकी, कितनी लंबी गर्दन दिख रही है। ओके, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, और इसकी जो पीठ है वो भी कितनी ऊंची है, दिख रही है आपको। तो इसकी जो पीठ है वो भी बहुत ऊंची होती है और गद्देदार होती है। ओके,
पीठ उठाए ऊँट चला, और अपनी पीठ को ऐसे उठा के दिखता है ना, जब चलता है तो कैसा चलता है, इसकी पीठ भी ऊंची हो रही है और इसकी गर्दन भी ऊंची हो रही है। ओके, तो इस तरह से ये चलता है ना। एक बार और देखते हैं बेटा इसको। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। आगे समझ में आता है कि देखो ऊँट किस तरह से चलता है। इसमें ये बताया गया है पाठ में कि ऊँट कैसे चलता है, हिलता डुलता चलता है ना। अभी कोई इसमें से हम एक प्रश्न बनाएंगे कि ऊँट कैसे चलता है, हिलता डुलता चलता है ना। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट कैसा होता है, बहुत ऊंचा होता है। अब है ऊंची गर्दन, ऊँट की गर्दन कैसी होती है, ऊंची होती है, और इसकी पीठ भी कैसी होती है, ऊंची होती है, और पीठ को उठाकर चलता है, एकदम धीरे धीरे ऐसा हिलता डुलता हुआ चलता है। ओके, अब नेक्स्ट है पीछे पेज नंबर 2 पे हम देखते हैं, पेज नंबर 2 निकालते हैं हम। अब यहाँ पे देखते हैं हम, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। अब बालू है तो होना, बालू मतलब जहाँ रेती रेत होती है ना, रेगिस्तान में बालू होती है ना, बालू मिट्टी को बोलते हैं, जो मिट्टी होती है। अभी मैं आपको हार्ड वर्ड दिखाऊँ, इसके कठिन शब्द लिखवाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी। आपने यहाँ अंडरलाइन तो की होगी बेटा, है ना। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। मिट्टी है तो कोई बात नहीं, लेकिन बोझ ऊँट को बोझ ढोने दो, मतलब ऊँट को इतना सारा वो अपने ऊपर बोझ भी रख लेता है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो कितना भी वो वजन अपने शरीर पे, अपनी पीठ पे, क्योंकि उसकी पीठ बहुत ऊंची होती है, तो वो आराम से बहुत सारा बोझ भी ढो सकता है। ढोना मतलब एक देश से, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, है ना। और बालू मतलब मिट्टी, जो रेत होती है ना, बालू मिट्टी, उसको हम बालू बोलते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। चाहे बालू है, मिट्टी है, रेत है, कैसी भी है, तो उसको होने दो, और बोझ ऊँट को ढोने दो, और इसको जो बोझ है इसको ऊँट को ढोने दो। ये कितना भी बोझ आप इसको दे दोगे तो ऊँट अपनी पीठ पे रख सकता है। जितना भी बोझ दोगे तो ये आराम से बेचारा इधर उधर ले जाता है। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। अभी क्या होता है कि हम लोग अगर बालू मिट्टी जो होगी ना, उसमें अपना पैर ऐसे डालेंगे तो अपना पैर पूरा मिट्टी के अंदर धंस जाएगा, लेकिन जो ये ऊँट होता है इसका पैर बालू में नहीं धंसता है, क्योंकि इसके पैर इसी तरह से बनाए गए हैं कि ये बालू में चलता है। समझ में आए? जैसे हम लोग कैसे रोड पे चलते हैं, तो हम लोग आसानी से अपनी रोड पे, सड़क पे चलते हैं ना, इसी तरह से ऊँट जो होता है वो सड़क पे भी चलता है, लेकिन वो बालू, जो मिट्टी होती है बालू में अच्छे से चल सकता है, लेकिन वो फंसेगा नहीं, क्योंकि उसको इसी तरह से उसके गद्देदार पैर बनाए जो बालू में ही चलते हैं अच्छे से। तो वो एक पैर को आगे रखेगा बालू में, उसके पैर धंसेंगे नहीं, फंसता नहीं है। अपना तो अपन मिट्टी में एकदम थोड़ा पैर डालेंगे तो अपना पूरा पैर एकदम फंस जाता है ना। कभी कभी बहुत सारी मिट्टी होगी, तो कभी बारिश के मौसम में जैसे बहुत कीचड़ हुआ था तो हमारा पैर कैसे फंस जाता है उसमें मिट्टी में, लेकिन ऊँट का पैर जो होता है वो बालू में भी नहीं फंसता है। बालू में भी ऊँट चला, और मिट्टी में भी बहुत सारी बालू रेत होती है, उसमें भी ऊँट चलता रहता है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। अब ये देखो, जब वो थक जाएगा तो बैठ जाता है। समझ में आया? वो बहुत सवारी करता रहता है, और लेकिन जब वो थक जाता है तो वो एक जगह बैठ जाता है। हम लोग भी कभी काम करते रहते हैं तो एकदम थक जाते हैं, तो एकदम चलते रहेंगे तो हम भी थक जाते हैं ना, तो हम एकदम बैठ जाते हैं। इसी तरह से वो ये भी क्या करता है, ऊँट भी बेचारा चलता रहता है ना। चलते चलते क्या होगा, जब ये थक जाता है बहुत, तो ये भी एक जगह रेगिस्तान में बैठ जाता है। जब इसको थकान लगती है तो ये भी एक जगह बैठ जाता है। ओके, इस तरह से कि जब इसको थकान लगेगी तो क्या होगा, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। अब जब ये थक जाता है तो ये बैठता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि किस करवट बैठेगा, कि इधर की करवट लेगा या इधर बैठेगा। समझ में आया? तो जब वो थक जाता है ऊँट तो थक कर बैठता है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस करवट बैठेगा, किस तरफ मुँह करके बैठेगा। जहाँ इसका हिसाब बैठता है जैसे ही बैठ जाता है, जिधर इसकी करवट होती है, जिधर की तरफ इसका हिसाब बैठता है, क्योंकि इसका शरीर भारी होता है, लंबा होता है, तो जैसे बैठेगा इसको खुद को नहीं पता रहता है, तो किसी भी करवट से ये बैठ जाता है। ओके, तो जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। हमें नहीं पता कि ये थक कर जब बैठेगा तो कौन सी करवट लेके बैठेगा। ओके, अभी ये थक कर पे भी आपने अंडरलाइन किया है, करवट पे भी किया है। ओके, अभी यहाँ देखते हैं, बता सकेगा कौन भला ऊँट चला। भाई ऊँट चला, अभी किस करवट बैठेगा,
इसको कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। हमको थोड़ी मालूम है जब वो ऊँट थक जाता है तो जब वो बैठेगा कि भाई कौन सी करवट बैठेगा, मतलब कौन सी दिशा में अपना मुँह करके बैठेगा, तो इसको कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है ना। ऊँट चला भाई, ऊँट चला। ओके, तो अभी हमने ये पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन किया है ना, एक बार और हम इसको पढ़ के देख लेते हैं। ओके, ऊँट ऊँट चला भाई, ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई, ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ओके, फिर है बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई, ऊँट चला। ओके, आप लोग भी इसको गा के इसका अच्छे से इस तरह से ही अभ्यास करना। ओके, मैंने एक्सप्लेनेशन करा दिया कि ऊँट इस कविता के अंदर क्या बताया गया है कि ऊँट किस तरह से चलता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है ना, वो सब इस पार्ट में हमको बताया है कि ऊँट कैसे चलता है, उसकी गर्दन कैसी होती है, और वो जब थक जाता है तो बैठ जाता है, और वो बिना खाना पानी पिए बिना भी काफ़ी दिनों तक रह सकता है ना। उसको इस तरह से बनाया गया है कि इस तरह से है वो कि उसके अंदर इतनी शक्ति ताकत होती है कि वो बिना खाना खाए बिना भी काफ़ी लंबी, मतलब बहुत सारी सवारी, बहुत सारा बोझा, और बोझ भी वो बहुत ढो सकता है। समझ में आया? बालू में उसको कितना भी बोझ दे दो, उसका कितना भी वजन दे दो, लेकिन वो चलता रहता है, रेगिस्तान में चलता रहता है, और उसको क्या कहा जाता है बेटा? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। आई होप बेटा आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के इसका अभ्यास करना। अभी यहाँ देखो हमने दिखाया ना, ये देखो रेगिस्तान है, यहाँ पे मिट्टी मिट्टी है, दिखता है ना आपको। अभी ये रोड है ना, और ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे जो दो चित्र बने हैं सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। अब आप ऊँट कहाँ पे पाया जाता है? तो हमको रेगिस्तान में पाया जाता है, तो हम ये रेगिस्तान है तो यहाँ पे ऊँट का चित्र अभी मैं बताऊँगी आपको, बाद में हमको करना है। ओके, अभी आपने देखा एक ये तरह ऐसा भी ऊँट होता है ना। ये तो इसको क्या कर रखा है, राजस्थान में लोग बाग इसको एकदम सजा देते हैं, इसके ऊपर अच्छे से माता ये मोली ये होती है ना, मालाएं वगैरह पहना के अच्छे से, ये सब देखो इसको कपड़े पहना इस तरह से इसके ऊपर शरीर पे वो बिछा रखा है। जो सवारी करते हैं वो लोग वहाँ इसको अच्छे से सजा देते हैं। राजस्थान में ऊँट को सजाते हैं ना, इसको अच्छी तरह से सजा कर, और इसको यहाँ पे घंटियाँ लगा देते हैं। जैसे जब ये चलता है ना तो आवाज़ होती है छन छन इस तरह से। तो ये यहाँ पे देखो इसको अच्छे से यहाँ इसके ऊपर कपड़ा जैसा बिछा के रखा है, गद्दी जैसी बिछा के रखी है, और इसको कितना सुंदर से सजा रखा है। क्योंकि ओरिजिनल ऊँट होता है वो तो ऐसा होता है ना, लेकिन इसको क्या करते हैं यहाँ पे राजस्थान में लोग बाग इसको अच्छे से सजा देते हैं ना। ये देखो ये सब इसको पहना रखा है, यहाँ पे घंटियाँ होती हैं, जब ये चलेगा तो एकदम घंटियों की आवाज़ बजती है। जब रेगिस्तान में चलता है ना छन छन ऐसे आवाज़ आती है। ओके, आई होप बेटा आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप भी इसको कविता को अच्छे से गा कर इसका अभ्यास करना। ओके, हमको इसको गा कर इसका अभ्यास करना है। गा के हम करेंगे तो हमको अच्छे से याद भी हो जाएगी। और बाकी का मैं आपको इसको कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ इसका करना नहीं है। अभी खाली इसको मैंने पढ़ाया है आपको, 2 बार मैंने आपको पढ़ा दिया है। पहले वीडियो में भी मैंने आपको ओरली पढ़ाया है, इसको मौखिक पढ़ाया है। अभी मैंने आज इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया है। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के देखना 2-2 3-3 बार, और जो मैं लिखने के लिए दूंगी वो आपको PDF में लिखना है। ओके, वो आपको अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी CW वर्क में जब बताऊंगी तब आपको लिखना है। और सबसे पहले जो इसके कठिन शब्द जो मैंने जहाँ जहाँ अंडरलाइन कराया है ना, ऊँट, हिलता डुलता, ऊँचा, गर्दन उठाए, ये सब पे हमको अंडरलाइन कर लेना है। ओके, ये दिख रहा है ना, देखो ऊँट कितना सुंदर लग रहा है, देखा है, और ये कितना बोझा भी ढोता है। आप लोगों ने बहुत से लोग राजस्थान में पाया जाता है, वहाँ तो क्या करते हैं लोग बाग, बच्चे जब घूमने जाते हैं राजस्थान में तो वो लोग बाग ऊँट पर बैठ के सवारी करते हैं। समझ में आया? उनको मज़ा आता है, क्योंकि ऊँट धीरे धीरे इतना सीधा भी होता है, ये सीधा साधा जानवर होता है, ये किसी को मारता भी नहीं है, है ना। लेकिन जब इसको गुस्सा आता है कभी कभी तो ये बहुत चीखता है, मतलब तब इसको गुस्सा आता है तब थोड़ा करता है, नहीं तो बाकी ये क्या करता है, सबसे सीधा जानवर होता है ना। और इतना बेचारा सवारी भी करता है, सबके बोझे ढोता है, लेकिन कभी ये बहुत जल्दी ये थकता नहीं है, क्योंकि इसको खाने पीने का भी सब इसके कहते हैं ना, इसके पेट में अंदर पानी की थैली जैसी होती है, क्योंकि तभी ये आराम से बिना खाना पानी पिए बिना भी रेगिस्तान में
बहुत बहुत दिनों तक ये चलता रहता है और अपना बोझा और एक जगह से दूसरे स्थान पर पाया जाता है। और इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको पानी रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। जैसे पानी का जहाज होता है, इसी तरह से इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना। इसीलिए ऊँट कैसा है बेटा? बहुत सीधा जानवर होता है। इसकी गर्दन कैसी होती है? ऊंची होती है। इसमें हम प्रश्न उत्तर भी आराम से बना सकते हैं। एक एक लाइन समझो तो तुमको इसका प्रश्न उत्तर भी मिल जाएगा। अब अभी यहाँ पे प्रश्न बन गया ऊँट कैसे चलता है, तो ये रहा इसका आंसर, हिलता डुलता। ओके, बस इतना सा आंसर लिखना है। इसी तरह से बाकी का बताएंगे। उसकी गर्दन कैसी होती है ऊँट की? तो ऊँट की गर्दन ऊंची होती है ना, पीठ भी उसकी ऊंची होती है। इसी तरह से हम लोग बेटा इसको इसके अंदर से अगर हम पाठ को पढ़ लेंगे, कविता को पढ़ लेंगे अच्छे से, तो इसके प्रश्न उत्तर भी हमको ओरली अपने आप बिना उसके ही आ जाएंगे। वो मैं आपको PDF में इसके कठिन शब्द, प्रश्न उत्तर, वो सब हम आगे लिखेंगे। अभी केवल हम इसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसको आपको बता दिया। आप भी इसको पढ़ पढ़ के देखना। ओके बेटा, और अपना ध्यान रखना और मम्मी पापा को परेशान नहीं करना। अपने आप ही अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठना है और थोड़ा थोड़ा हमको रोज़ टाइम निकाल के सारे सब्जेक्टों के लिए हमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है और पढ़ते रहना है। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।